कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चाचा नेहरू को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 23 चाचा नेहरू। ये एक चाचा नेहरू पर लिखा गया लेख है। आइए इसे पढ़ते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चाचू नेहरू का जन्म हुआ था, यानी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं चाचा जी कौन है? चाचा जी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये पहले प्रधानमंत्री भारत के बने थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थी। बचपन में जवाहरलाल की शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए यानी आगे की शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए। वहाँ के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़कर उन्होंने MA ऑनर्स की उपलब्धि हासिल की। इसके बाद वहाँ पर बाय एट लॉ की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। जवाहरलाल बार एट लॉ की उपलब्धि प्राप्त करके भारत वापस आ गए, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में वकालत शुरू की। वकालत करने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी के आंदोलनों में भी भाग लिया। इस संदर्भ में वे महात्मा गांधी जी से मिले। वे अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। सन 1922 से 1923 में इंग्लैंड के वेल्स राजकुमार भारत का संदर्शन कर रहे थे। इसका विरोध किया था। जवाहरलाल ने भी राजकुमार के संदर्शन का विरोध किया। तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। सन 1929 ईस्वी में वे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। सन 1930 से 1954 के बीच 4 बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने ब्रसेल्स, रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा आदि कई देशों का संदर्शन किया। सन 1916 में उनकी शादी कमला कौल से हुई थी। 19 नवंबर 2017 को उनकी पुत्री पैदा हुई, यानी बेटी हुई, जिसका नाम था इंदिरा। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का संस्थापन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चला। उसमें नेहरू का सशक्त हाथ था। उसी वर्ष के शासन व्यवस्था संबंधी कार्य पर क्रिस्प मिशन के हाथ नेहरू ने कई बार चर्चाएं की। चर्चा के फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप भारत इंग्लैंड के बीच अधिक समर्पण की बात हुई। भारत में तत्कालीन सरकार बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष चुने गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद यानी स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए। भारत के और कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने उनको उपाधियां देकर सम्मानित किया। सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर उनको सम्मानित किया गया। धर्मनिरपेक्षता जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा संदेश था। भारत के स्वाभिमान संविधान के निर्माण में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। इसी प्रकार भारतीय संसदीय जनतंत्र की भी स्थापना में जवाहरलाल का अहम योगदान है। जवाहरलाल नेहरू राजनीति ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। गहन चिंतन के फलस्वरूप कई अमूल्य ग्रंथ हमको झलक, भारत एक खोज, बेटी के नाम पत्र, उनकी प्रसिद्ध कृतियां यानी लेखनियां हैं। 3 अमूल्य ग्रंथों की रचना उन्होंने जेल में की। वे प्रखर वक्ता भी थे। वक्ता यानी बोलने वाले। नेहरू का विश्वास था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप मनुष्य का अंधविश्वास यानी किसी भी बात पर विश्वास कर लेना अंधविश्वास हो जाएगा और उसे तथ्यों को तटस्थ शब्दों में, तटस्थ यानी बिना किसी पक्ष के
दृष्टि से देखना भी चाहिए। विश्व के सभी राष्ट्रों के बड़े नेताओं में नेहरू जी का ऊंचा स्थान था। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।